ये हमारे डोभा पढ़ते थे, बचपन ही से परहेजगार मुत्तकी थे। जी जी इनको अभी खिलाफत नहीं मिली। जी मेरी झलक इनके पास एक मर्तबा मैं बम्बई में इनको देखा। जी एक कमरे में बैठे तनाई में तने मुड़ी कर करके मेरी झलक एक पड़ गई। जी उसने राब्ता नहीं था, तभी मैं रूहानियत इनसे मुरीद हो गया, इनके चेहरा देख करके। जी ऐसी की रूहानियत मैं यहीं से मुरीद हूँगा। अल्लाह का फजल हुआ कि मैंने अपने घर आया और हमारा डोभा जलसे में गया। लोगों ने कहा कि ऐसा पीर नहीं पाओगे, नहीं मुरीद हो जाओ। जी जब हजरत से मैंने सलाम पेश किया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम किए जी और कहे बाबू जो है आप कहाँ से आए? बताया मैं धर्मसीमा से आया हूँ। कहे ओह चलिए अच्छा मेरे साथ, अपने साथ ले गए कमरे में, मेहमान खाने में खिलाए। कहे सुबह इस वक्त भीड़ भड़का है, सुबह मुरीद करूँगा। हजरत जब मुझको बैयत किए जी उस वक्त कहने लगे कि मेरे मेरे मुरीद इतना हुए हैं, 60 तालिबे इल्म और मुदर्रिस लेकर के हमारे डोभा के हुए हैं। जी आम आदमी में से कोई अभी नहीं हुआ। 61 पर आपका नाम लिखा जा रहा है अब्दुल हकीम, इसलिए कि 61 पर आम आदमियों में से पहला नंबर मेरा 61 पर लिखा गया। उसके बाद हजरत से आज चारों लाख मुरीद होंगे। और सारे लोग कहते हैं कि मैं हजरत मुझको मानते हो, हजरत उस लायक थे। मैंने हजरत का तकवा ही देख करके और ऐसा मुतकी परहेजगार चेहरा ही बताया। खुदा की तरफ रूहानियत इनकी चमक रही थी, मैं मुरीद हो गया। जी मुझे करामत की और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं था, इनके सोहबत में रहता था। जी जब ये मज़लूम हो गए, लहरौली 2.5 इनका खिदमत मैंने किया। उसके बाद जो है ये जो है फिर अब कुछ दिनों के बाद मुझको खादिम का मर्तबा मिला। हजरत यहाँ बुला लिए, मैं 2 साल से खादिम बन यानी फिलहाल में आप यहाँ के खादिम हैं। हाँ। देखिए ये हज़रत सूफी निजामुद्दीन साहब की जो दरगाह है यहाँ के खादिम हैं और 10 साल से ये काम कर रहे हैं यहाँ। बहुत ही बेहतरीन। अभी आप इन्होंने बताया कि मैं हज़रत सूफी साहब के बहुत मानते थे, इनको सूफी साहब इनको बहुत मानते थे ये। और ये बता रहे हैं कि मैं ये 61वें मुरीद हैं और आज लाखों की तादाद में गिने नहीं जा सकते। आप समझ लीजिए कि ये कितने चाहने वाले थे हज़रत साहब की। हज़रत सूफी साहब की परहेजगारी इन्होंने अपने आंखों से देखा है और महसूस भी किया और है। ये भी सुन लीजिए, जी। मैंने आज तक ने किसी को नहीं देखा। मैंने एक मरतबा हजरत के घर आया जी और हमारा डोभा जाने लगे स्कूल पर पढ़ाने की। अम्मी की अपनी इनकी अम्मा मौजूद हालात में थी, जी तो माँ से सलाम किए और हाथ को बोसा दिए। जी फिर जैसे रुकू में जाया वैसे हो करके माँ का दोनों पैर चूम करके अपने सरों पर रखे। जी मैंने कहा आज काश ऐसे मेरी अम्मा होता जो पीरों मुर्श कर रहे हैं, ऐसे मैं भी करता। करता। लेकिन मैं भी अपने अम्मा को बहुत खिदमत किया, लेकिन यही एक मेरा छूट गया कि मैं पैर का बोसा नहीं लिया हूँ। मुस्ताफ़ा तो माँ से करता तो सारी खिदमत करता। देखिए ये ये बता पीरों मुर्शिद का करम है। करम। हाँ, देखिए जो ये कहते हैं कि माँ जी के जी जी कदमों के नीचे जन्नत होता है। जन्नत है, वाकई वो जन्नत समझ के माँ के कदमों को चूमे मैंने आंखों से देखा। जी ये इनका कहना है कि हज़रत सूफी साहब अपने माँ का बहुत एहतराम करते थे, उनकी कदम बोसी करते थे। हाँ। और इन्होंने अपने आँखों से देखा है। हाँ। तो सूफी साहब को आप ऐसे ही लगा सकते हैं अंदाज़ा कितनी बड़ी शख्सियत है जो अपनी माँ को बोसा दिए। और उनका यही मैसेज था ऐसा करने का कि जितने हमारे मुरीदीन हैं, जितने लोग हैं, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, जो इस्लाम में फ़राइज़ हैं वो भी करें। और हज़रत सूफी साहब एक बहुत बड़े आलिम दीन भी थे, जो सुन्नियत की कहिए तो ये जान थी। हाँ।